नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त जाले विधानसभा में है। जाले विधानसभा आजकल काफी चर्चा में है। जब से 27 तारीख को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा पहुंची थी, दरभंगा के NH 27 के रास्ते वो वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरपुर प्रस्थान कर गई थी। उसके बीच कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की तरफ से एक मंच सजाया गया था बिठौली के एक होटल में, जहां से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और भाजपा के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो आक्रोश में उनके खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ और कुछ नामजदों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। हालांकि उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसकी खबर हमने दिखाई थी। और आज जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा में नारा लगाया था कि वोट चोर गद्दी छोर, तो वहीं न कहीं अब दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। उनका भी एक नारा आया है सामने कि भारत के देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसी को लेकर आज जाले के जो विधायक है जीवेश मिश्रा, बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो आज जाले की सड़कों पर उतरे हैं। उनके साथ एक बड़ा तादाद उनका काफिला उतरा है। हालांकि काफी संख्या में महिलाएं हैं, युवक हैं। तो यहाँ पर हमारे पीछे जो माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा है, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये आक्रोश कब तक चलेगा, ये आक्रोश के पीछे राज क्या है। आखिर महिलाएं भी जो इतना एकत्रित हुई है एक साथ, उनसे भी बात करने का प्रयास किया जाएगा। गिरफ्तारी होगी। भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस बात पर जोर लगा दिया है, जगह जगह पुतला दहन किया जाता है। तो हम आपको मंत्री जी से बात करके दिखाते हैं। बिहार के आम आदमी में बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर के कि बिहार की पावन धरती को शर्मसार करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। लोकतंत्र संवाद से चलेगा, लोकतंत्र गाली गलौज से नहीं चलेगा। लोकतंत्र में गाली गलौज की कहीं कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र डायलॉग से चलेगा, संवाद से चलेगा। राहुल गांधी को संवाद करना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को संवाद करना चाहिए। जैसे आज सिंहवाड़ा के लोग प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीके से रोड पर हुई। लोकतंत्र का यही तरीका है। वो विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र मार्च निकाल करके, प्रतिरोध मार्च निकाल करके। कहीं भी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की जाती है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में कांग्रेस, राजद, इनका चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा ऐसा रहा है। पूरे बिहार को इन लोगों ने शर्मसार किया है। मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र संवाद से चलेगा। कांग्रेस पार्टी को ये बात अब उनके दिमाग से निकल चुका है। वो गाली गलौज से लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोकतंत्र को भारत की महान जनता कभी स्वीकारने वाली नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हर दिन पीछे जा रही है। जो देश पर लंबे समय तक राज किया, वो पार्टी आज हर दिन पीछे जा रही है। सर, लेकिन कांग्रेस महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि तरफ देश में नारा गूंज रहा था वोट चोर गद्दी छोर, तो वही तरह ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस मंच से, जो देश में कहीं न कहीं एक आक्रोश की आग भड़क उड़ी। और उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा, यहाँ तक के कार्यकर्ता से लेकर बिहार सरकार में जो मंत्री है जीवेश मिश्रा जी, वो भी सड़क पर उतर गए हैं। लोगों का साफ नारा, स्पष्ट नारा है कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए नगर पंचायत के युवा राजन बिहारी जी, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ नारा है, क्या उनका आक्रोश है? आक्रोश स्पष्ट है। जो आपने अभी आज देखा है जाले विधानसभा के अंदर सिंहवाड़ा प्रखंड नगर पंचायत के अंदर में आज ये पद यात्रा निकाला गया था माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में। एक सार्वजनिक मंच से, महागठबंधन के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी माता वृद्ध हैं, उनके प्रति अपजनक, अति खराब शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर पद यात्रा निकाले थे संवैधानिक तौर पर, ताकि शांतिपूर्वक ये विरोध मार्च निकाले, जिसमें आपको सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। और साफ शब्दों में है कि देश में माननीय मोदी जी की माता का अपमान या किन्हीं के माता को अपशब्द कहना नहीं सहेगा। सवाल है कि महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम महिला के सम्मान में माई बहन मान योजना लेकर आए, तो क्या ये माई बहन मान योजना का प्रस्ताव है? इस तरीके का अभाजनीय भाषा। सम्मान कैसा है मेरे आदरणीय पत्रकार महोदय, आप ग्राउंड जीरो पर मेरे सिंहवाड़ा प्रखंड में आइए और आपको मैं मिलाऊंगा। कुछ माताओं के पास जाकर माई बहन सम्मान योजना के नाम पर 200 रुपये लेकर फॉर्म भरा जा रहा है। रणधीर जी, महागठबंधन के लोग कहते हैं कि हम माई बहन मान योजना लेकर आ रहे हैं, और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री की माता को लेकर अभद्र टिप्पणी किया जाता है। क्या लगता है कितना शोभनीय है ये भाषा? जिस महागठबंधन के द्वारा ये कहा जाता है कि हम माई बहन योजना ला रहे हैं, पहले तो वो अपने घर के माँ बहन का सम्मान कर दे। तेज प्रताप यादव की पत्नी का क्या हाल है,
किस प्रकार से घर से धक्का मार के बाहर किया गया, वह पूरा बिहार जानता है। तो जो व्यक्ति अपने घर के माता बहन का सम्मान नहीं कर सकता है, आपको लगता है वो बिहार के माँ बहन का सम्मान करता है? और सबसे बड़ी बात, जो माँ मर चुकी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया जा रहा है। अब आप उस महागठबंधन से माई बहन सम्मान, तो उनका माँ बहन सम्मान योजना यही है, जो माँ और बहनों को गाली दो, बस उनका माँ बहन का सम्मान का मतलब यही है कि सड़क पर उतरो, किसी के माँ बहन का अपमान करो, वही उनको सम्मान लगता है। कारण कि वो अपने घर में भी वही करते हैं और यहाँ भी सड़क पे भी यही करते हैं। आज आप लोग शांतिपूर्ण मार्च निकाले हैं मंत्री जी की अगुवाई में, क्या संदेश देना चाहते हैं? देश हम लोगों का बस यही है कि माँ और बहन का जो अपमान, कांग्रेस का ये चाल चलित चेहरा, आरजेडी का ये चाल चलित चेहरा रहा है और पूरा बिहार इसको देखा है। एक समय था कि जब सड़क पे बच्चियां पढ़ने जाती थी, राजद के सरकार में गुंडे बच्ची को छेड़ने का काम किया करता था। उस समय भी बिहार की जनता देखी और उसको सत्ता से बेदखल कर दिया और आज तक नहीं आने दिया। तो हम लोग बस यही संदेश देना चाहते हैं, माँ बहन का अपमान कभी हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, न सहन करेंगे और इसी के लिए आज सड़क पर। सर, इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना चुनावी वर्ष है, क्या लगता है अब महागठबंधन को इसका? नहीं, तब आपको मार बता दे भाई साहब, कांग्रेस में जो जितना गिरा वह बयान देगा। मानकर कन्हैया कुमार जेएनयू में भारत टुकड़े का नारा लगाता है, उसको नेता बना दिया जाता है। जिस शरजील इमाम के ऊपर आतंकवाद का था, उसको नेता बना मान लेता है कांग्रेस। जिस जिन्नावादी को, जिन्ना का समर्थन करने वाला व्यक्ति को टिकट देके जाले भेजते। तो ये कांग्रेस का अपना रीति रिवाज है, जो भारत की अखंडता को ठेस पहुंचाएगा, भारत को तोड़ने की बात करेगा, कांग्रेस उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में नेता बनाएगी। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की जो महिला नेत्री है सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोलती है, मुजरा बोलता है, तब कहाँ भारतीय? नहीं, जर्सी गाय कभी नहीं कहा था। हम लोग ये कहते हैं, चाणक्य को पूरा भारत सबसे श्रेष्ठ विद्वान मान चुका है और चाणक्य कहे हुए हैं कि विदेशी माँ के कोख से उत्पन्न हुआ संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। तो हम तो चाणक्य को मानने वाले लोग हैं, हम कैसे उनका अपमान कर देंगे? साथ बात करने के लिए भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष है मैम राहुल गांधी की यात्रा आई थी 27 तारीख को। यात्रा जब मुजफ्फरपुर की ओर प्रस्थान कर गई तो कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की तरफ से एक मंच सजाया गया, तो वहाँ से प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आज आप लोग उसके खिलाफ विरोध मार्च निकाले हैं, आप लोग नारा दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं सहेगा, सम्मान नहीं सहेगा। आक्रोश कब तक चलेगा? कभी नहीं समाप्त होगा जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं करके महिलाओं से, तब तक उनका आक्रोश नहीं समाप्त होगा। क्या लगता है ये जो इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री के साथ करना कहाँ तक शोभनीय है? प्रधानमंत्री के साथ ये अभद्र तरीके का भाषा जो ये है, उनको तो या तो प्रधानमंत्री के पास जाकर के माफी मांगे, न्यूज वो दिखाए, ये चीज वो करे जो कि वो प्रधानमंत्री से जाके झुक के प्रणाम करके वो माफी मांगे। नहीं, अगर वो ये करते हैं तो ये अपमान हम लोग तो नहीं सहेंगे। और महिला का जितना वो अपमान किए हैं, इसके लिए तो भगवान से यही कहते हैं, नजर से पड़ोस हो गए, नजर के सामने होता तो लत्तम जुत्तम का विश्राम कैसे किया जाता, ये महिला ही करके उनको दिखा देती, तब उसके बाद कोई और दिखाएगा। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना हम ला रहे हैं, तो क्या ये माई बहन मान कोई योजना नहीं ला रहे हैं, वो तो मान योजना नहीं, मान हानि योजना कहिए उसको। तो आप मेरे इज्जत को रोड पे ले जा करके दुपट्टा खींच लिया, उसके बाद कहते हैं मैं दुपट्टा उड़ा दिया हूँ। ये अगर आपको उचित लगता है तो आप बताइए, ये सही है? हमारे चैनल के माध्यम से जो देश की जनता हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे, देश की जनता भी देख रहे, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगी, आप सीधा मेरा एक सवाल का जवाब है, आप प्रधानमंत्री के पास जाकर के क्षमा प्रार्थी मांगे और जितना राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जितने भी लोग यहाँ आए थे, उनके ही गठबंधन के कारण कितना हम लोग कि हमारी यात्रा भी आगे जा चुकी थी और वो मंच भी हमारा नहीं। झूठ बोल रहे हैं बॉस, झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। ये कहानी हुआ है आपको DMCH के पास, कैसे वो बढ़ गए आगे, होने के बाद वहाँ हंगामा हुआ है, उस चीज को कहाँ आप माइनस प्लस कर दीजिएगा, इसका जवाब दीजिए। क्या लगता है कि महागठबंधन और आपके पास न्यूज वाले हैं, आप लोग, आपके पास ऑलरेडी है, एकदम 100% बरकरार है।